बीजेपी के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी जारी है। अपना दल एस 4 सीटों पर कर सकती है दावेदारी। प्रतापगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, बुंदेलखंड से कर सकती है दावेदारी। 18 जुलाई को एनडीए के घटक दलों की बैठक में तय होगी हिस्सेदारी। पिछले लोकसभा चुनावों में 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था अपना दल, तो सहयोगी दलों में अपना दल के पास 13 विधायक, 2 सांसद। निषाद पार्टी ने भी पूर्वांचल की कई सीटों पर की है दावेदारी। तो एसपी का गठबंधन होने पर सीटों को लेकर तेज होगा मंथन। अपना दल ने अभी नहीं खोले अपने पत्ते, लेकिन हिस्सेदारी पर लगातार नजर। तो मिशन 24 में अब सभी पार्टियां लग चुकी हैं। इस दौरान अपना दल एस जहां अपनी हिस्सेदारी को लेकर चिंतन मंथन जारी है। एनडीए में कितनी सीटें, बीजेपी की लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां, और अपना दल एस 4 सीटों पर कर सकती है अपनी दावेदारी। इसमें प्रतापगढ़, बस्ती, मिर्जापुर, बुंदेलखंड की दावेदारी हो सकती है अपना दल एस की तरफ से। 18 जुलाई को चुकी एनडीए की घटक दलों की बैठक है और इसमें हिस्सेदारी तय की जाएगी। तो पिछले लोकसभा चुनावों में 2 सीटों पर लड़ा था अपना दल। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, लगातार 24 की तैयारी में तमाम पार्टियां हैं और इसी दौरान अपना दल एस की जो हिस्सेदारी एनडीए में है वो माना जा रहा है कि बढ़ सकती है। 4 सीटों की मांग की जा सकती है। हालांकि देखिए 18 को बैठक होनी है घटक दलों की। इस दौरान किसकी कितनी हिस्सेदारी होगी ये तय होगा। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी है मानी जाती है और सहयोगी पार्टी होने के नाते वो 4 सीटों पे काबिज होना चाहती है, यानी कि लोकसभा की तैयारी को लेकर के जिस तरीके से सभी दल अपने अपने दावेदारी कर रहे हैं, उसी तर्ज पे अगर बात करें तो अपना दल एस जो है लगातार जो है लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों पे मंथन कर रही है। यानी कि 18 जुलाई को जो एनडीए की जो बैठक होगी उस बैठक में तय होंगी कि कितनी इनकी हिस्सेदारी हो, कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगी। साफ तौर पर इससे पहले की अगर पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो उसमें 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था अपना दल ने। इसके साथ ही साथ उनके सहयोगी अपना दल एस के पास भी 13 विधायक और 2 सांसद हैं। इनके साथ साथ अगर बात करें तो जो पूर्वांचल की लड़ाई है उसमें निषाद पार्टी का बड़ा अहम रोल रहा था। तो वहां पर से भी अगर बात करते हैं तो उनका भी बसपा का जो गठबंधन हुआ था उस गठबंधन को लेकर के मंथन तेज होगा। इसके साथ साथ 18 तारीख की जो होने वाली जो बैठक होगी ये काफी कुछ बदलती हुई तस्वीरें नजर आएंगी। यानी कि अगर अपना दल एस की अगर हम बात करते हैं तो उनका बुंदेलखंड का जो क्षेत्र है वहां से दावेदारी वो कर सकती है, जैसे प्रतापगढ़, बस्ती और मिर्जापुर जैसे बुंदेलखंड किसी भी सीट से वो चुनाव के लिए दावेदारी कर सकती है। यानी 4 सीटें ऐसी अहम होंगी जो जिन 4 सीटों पर अपना दल एस अपनी प्रत्याशी को उतारेगा। ठीक है संदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे दें। होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। होमगार्ड मुख्यालय गेस्ट हाउस के दुरुपयोग की भी जांच शुरू होगी। मनीष दुबे करीबी के साथ कई बार गेस्ट हाउस रुके हैं। गेस्ट हाउस में रुकने के दौरान गाजियाबाद अपनी ड्यूटी दिखाई। होमगार्ड मुख्यालय गेस्ट हाउस में रुकने की भी जांच की जाएगी। गेस्ट हाउस में किसके साथ और किस मकसद से रुके, जांच शुरू होगी। डीजी होमगार्ड ने निलंबन और विभागीय कार्रवाई की संतुति भेजी है। पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य से जुड़ी यह खबर आपको दे रहे हैं, जहां मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ संदीप लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप, होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की अब मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, तो जांच की जो सिलसिला है वो आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर होमगार्ड विभाग लगातार जो है जांच कर रहा है, कई पहलुओं को तलाश कर रहा है और उसी पहलुओं की तलाश को लेकर के लगातार कार्रवाई भी कर रहा है। यानी कि साफ है कि जिस तरीके से कमांडेंट की अगर बात करते हैं, मनीष दुबे की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ भी आरोप पत्र लगे हुए हैं उनकी, जिसको लेकर के लगातार उसकी जांच की जा रही है। साफ तौर पर महिला गेस्ट हाउस को लेकर गाजियाबाद के गेस्ट हाउस में लेकर जाना, वहां पे रुकना और उसके साथ ही साथ में वहां का उनका मकसद क्या था रुकने की, इस पर भी जांच होगी। साफ तौर पर जिस तरीके से मनीष दुबे की करीबी के साथ में गेस्ट हाउस रुके थे, किसके साथ रुके थे, उस चीज को लेकर के पहलू को जांच होगी। इसके साथ ही साथ में होमगार्ड जो गेस्ट हाउस है उसका दुरुपयोग किया गया है उसकी जांच होगी। साथ ही साथ में महिला पीसीएस अधिकारी के साथ में मिलकर पति की जान से मारने की साजिश करने के आरोप में भी मनीष दुबे घिरे हुए हैं। इसके साथ ही साथ में डीजी होमगार्ड ने उनको निलंबन की भी विभागीय कार्रवाई की स्थिति भेज दी है। यानी साफ हो कि अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही, चाहे गेस्ट हाउस का मामला हो, चाहे पीसीएस अधिकारी की पत्नी के साथ में साजिश रचने का मामला हो, या
या फिर विभागीय निलंबन की प्रक्रिया हो, इन सभी मामलों को लेकर के उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। जी ठीक है संदीप, बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर अलीगढ़ से है, जहां जल निगम के जीएम अनवर ख्वाजा पर छेड़खानी और अभद्रता का केस दर्ज है। जलमग्न क्षेत्र गोविंद नगर में अनवर ख्वाजा ने किया था हाई वोल्टेज ड्रामा। हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान क्षेत्रीय महिला पार्षद से की थी अभद्रता। महुआ खेड़ा थाने में बीजेपी महिला पार्षद ने कराया मुकदमा दर्ज। तो जल निगम के जीएम पर केस दर्ज किया गया है। तो किस तरह से महिला पार्षद के साथ छेड़खानी और अभद्रता का ये मामला सामने आया, तो हाई वोल्टेज ड्रामा जीएम का देखने को मिला था, जिसके बाद बताया जा रहा है कि इसी दौरान महिला पार्षद के साथ जीएम ने छेड़खानी और अभद्रता की थी, जिसके बाद महुआ खेड़ा थाने में बीजेपी महिला पार्षद ने मुकदमा दर्ज कराया है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।